हे देवी संतोषी, कृपया कर हमें मार्ग दिखाएं और हमें अपना आशीर्वाद दें। मार्ग तो तुम्हें स्वयं एक देवी रूपी कन्या ने दिखा दिया है उष्मा, अब तुम उसका पालन करो। नाम क्या है आपका? सिद्धि। सिद्धि, कहाँ है बेटा आपका घर? दीदी बस यहाँ से सीधा उत्तर की ओर चलते जाएंगे ना तो पहुँच जाएंगे। जाओ और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। अवश्य देवी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद देवी। कह रहे थे कि एक वचन में बंधकर गलत फैसला लेने से तो अच्छा है कि आप वो वचन ही तोड़ दें। हम सच बताएं, हम तो ना हजारों बार ऐसे वचन तोड़ चुके हैं अपनी खुशी के लिए, तभी तो 1000 बार की स्माइल लिए घूमते है ना। तो जरा सोच लीजिएगा आप भी कि दीदी के साथ रहना चाहते हैं या स्वाति के साथ। बाकी आपकी मर्जी है। हाँ, सोच लीजिएगा वैसे। कोई प्यार व्यार नहीं करता। भोजन, बहुत भूख लगी है। मक्खी, कि तुमने क्या किया? नारायण नारायण। क्या हुआ? आप लोग रो क्यों रहे हैं? दीदी, वो अंकल ने हमारा प्रसाद छीन लिया। किसने छीना प्रसाद? बताइए जरा हमें। वो वहाँ उस तरफ। चलिए मैं आपको बताती हूँ। आप प्लीज वो अंकल को डांट लगाइएगा और हमारा प्रसाद भी दिलवाइएगा। हाँ हाँ, हम लगाएंगे ना डांट। चलो जरा देखें। जी संतोषी ने हमें बताया कि हमारा परिवार इसके पीछे नहीं है। स्वाति के साथ जो भी गलत हुआ है वो उन गुंडों की वजह से हुआ। अरे सिंहासन जी, बातचीत तो होती रहेगी। आइए पूजा करते हैं। पूजा का मुहूर्त हो रहा है। ओम स्वस्तिन्द्रो बृहस्पतिः स्वस्ति न पूषा वृषवेदाः स्वस्ति न रिष्णेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ददातु। दीदी, लगता है वो अंकल चले गए। वो जो भी थे बड़े डरावने थे। हमें पता है तुमने किसे देखा, पर तुम चिंता मत करो। हमारे होते वो दोबारा यहाँ नहीं आएंगे और तुम लोग को बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। अरे ए लता, जरा बाहर निकलो। देखो मेरा बेटा वापस आ गया। वैसे तो इसने बरसों तपस्या कर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त किया था, किंतु वरदान प्राप्त करते ही
इसके मन में लोभ आ गया और ये देवी देवताओं को ही हानि पहुंचाने लगा। किंतु यहाँ एक माँ है जिसका अपने पुत्र के लिए प्रेम अपार है। उसके प्रेम से ही इसका कष्ट समाप्त हुआ है। उष्मा, यदि विजय प्राप्त करनी है तो हमें इस असुर को इसके शरीर से बाहर निकालने के लिए विवश करना होगा। हे माँ संतोषी, मेरा बेटा बड़े दिनों के बाद घर वापस आया है। उसे सद्बुद्धि दो। वो गलत संगत में पड़कर चोरी भी करने लगा है। हे माँ, उसे संभालो, आशीर्वाद दो। जय संतोषी माँ। माता ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। बेटा, माँ, हमें बहुत भूख लगी है माँ, कुछ खाने को दीजिए ना माँ। ठीक है बेटा, मैं अभी लेकर आती हूँ कुछ। पता है, हम तो खूब हिस्सा लिया करते थे रामलीला में बचपन में। अच्छा, हम तो पक्का श्योर है कि तुम पक्का कैकेयी और मंथरा बनती होगी। अच्छा, बताए तुमको क्या बनते थे? एक शब्द और निकाली ना तो तुम्हारी नाक काट के सूरपंखा बना देंगे तुमको। फिर अच्छे से पता चल जाएगा कि क्या बनते थे। चुप रहो, पंचायती ना करो तुम लोग। हाँ बेटिया, चलो रामलीला देखते हैं। आओ। हे देवी संतोषी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी स्थान पर हम इस असुर का अंत करेंगे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। हे चामुंडा देवी, हमें आशीर्वाद दीजिए जिससे हम एक और असुर को इस धरती लोक से मुक्त कर सके। सुनहि बहुविधि सब संता। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पर एक दिन जब सीता माता कुटिया में अकेली थी तो रावण ऋषि मुनि का भेष धर के आया और कहा, सुधिन तात सीता के पाई, केहू विधि एक बार सुधि जानो। कालहु जीत निमिष बहुलानो। सीते, केहू पाए ना सीते, कहाँ हो तुम? सुझाई। प्रभु, कहाँ हैं आप? केही विध दूर प्रभु, दिन तैसी। पता नहीं है इंद्रेश किस दुनिया में खोया है। प्रभु,
प्रसन्नता में है। और आज हम आपको एक वचन देते हैं देवी संतोषी। आपकी भक्त के स्वस्थ होने से पूर्व हमारी भक्त का विवाह इंद्रेश के साथ हो चुका होगा। देवी उष्मा ने शुंभसुर का वध किया है। आगे भी वो जो चाहे वो कर सकती, किंतु प्रसन्न केवल हम ही होंगे। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हमें यहाँ से वहां भागना पड़ रहा है, इसीलिए आज तुम्हें समाप्त करके संपूर्ण असुर कुल का प्रतिशोध लूंगा। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे समाप्त कर दोगी? अपना आकार तो देखो। मेरे समक्ष सूक्ष्म हो तुम, अत्यधिक सूक्ष्म। बुद्धि से जीता जाता है मूर्ख। तेरे पापों का घड़ा भर चुका है, आज तेरा अंत निश्चित है, वो भी एक नारी के हाथों। तुम मेरे समक्ष कुछ भी नहीं हो देवी उष्मा। युद्ध से पहले अपनी पराजय स्वीकार कर लो, यही तुम्हारे लिए उचित रहेगा, क्योंकि मैं कुंभकर्ण और महिषासुर का अंश हूं। मुझे समाप्त करना असंभव है। स्वयं महादेव भी मुझे परास्त नहीं कर सकते। देवी उष्मा, मैं तुमसे युद्ध नहीं करना चाहता और ना ही मुझे इस खेल में आनंद आ रहा है, और मैं इसीलिए सदैव के लिए अदृश्य हो रहा हूं। साहस है तो सामने आओ मक्खी, दुर्बलों की भांति छुप क्यों रहे हो? निधि, पंडित जी, ये लीजिए आपकी दक्षिणा। हम का कह रहे थे कि पंडित जी भी यही हैं। तुम अपनी शादी की मुहूर्त की बात काहे नहीं कर लेती हो? अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हमने सब सुन लिया। पहली बार बड़की बहू ने समझदारी की बात की है। ए पंडित जी, एक मिनट रुकिए तो। इंद्रेश और निधि के शादी का मुहूर्त निकाल के जाइए तो। जैसी प्रवृत्ति वाली निधि की शादी इस स्वाति के राम के साथ कैसे हो सकती है? पंडित जी, दशहरे के ऐन बाद जो भी अच्छा दिन हो ना, उसका मुहूर्त निकाल दीजिए आप। जी जी कुंती जी। का हुआ पंडित जी? कोनो मुहूर्त नहीं है का? देखिए सिंहासन जी, अगले महीने तक कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। एक बार आता है, इसलिए इन दोनों का
विवाह कर देना चाहिए। अरे लेकिन करवा चौथ के दिन कहाँ शादी होती है? जैसा मैंने कहा, कई सालों में ये मुहूर्त एक बार आता है। कर दीजिए विवाह, क्योंकि इसके बाद जल्द कोई मुहूर्त नहीं है। अच्छा तो ठीक है भाई, फिर करवा चौथ के दिन निधि और इंद्रेश के फेरे पूरे होंगे, ठीक है? देव ऋषि, यदि इंद्रेश और निधि को चौथ माता का आशीर्वाद मिल गया तो हमारी भक्त को जीवन तो प्राप्त हो जाएगा, किंतु उसके आनंद का कारण समाप्त हो जाएगा, अर्थात इंद्रेश। इसलिए स्वाति को अपने सुहाग के लिए ये व्रत रखना ही होगा। स्वाति को ऊर्जा प्राप्त करनी होगी और ये तभी होगा जब ऊष्मा मक्खी का संहार करेगी। आज मक्खी का अंत अवश्य होगा देवऋषि। पुनः अच्छाई बुराई पर विजय प्राप्त करेगी। तेरा वध तीनों लोगों के लिए एक उदाहरण स्थापित करेगा। पूरा ब्रह्मांड तेरी मृत्यु का उत्सव मनाएगा। मैं चाहती हूँ कि हर चीज में तुम और मैं, हम दोनों इन्वॉल्व रहें। एंड इंद्रेश, I promise and I wish कि इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी, कोई गड़बड़ नहीं होगी, पक्का। कोई गड़बड़ नहीं, सब अच्छा होगा। तो तुम जाओ, शादी की तैयारी करो। क्या है कि बहुत कम समय है हमारे पास। अब लग रहा है ना कि मेरा होने वाला पति भी खुश है। खुश रहो, मैं भी आई। फिर तो हमारे पति भी होंगे ना? कहाँ है वो? क्या आप हमें बता सकती हैं हम कहाँ हैं? अपने मायके में या अपने ससुराल में? देवऋषि, स्वाति में ऊर्जा तो आ गई, किंतु इसकी स्मरण शक्ति चली गई। सत्य कह रही हैं आप माते। पुत्री स्वाति की इंद्रियां जागृत थी, किंतु पूर्ण रूप से नहीं। इसलिए अब हमें अपनी शक्तियों का प्रयोग करना पड़ेगा। जी माते। रुक जाओ पुत्री संतोषी। ये देखो, ये साड़ी नहीं, कोई भी पसंद नहीं आ रही। दी देखो, तुम ना कोई और साड़ी देख लो। हेलो। हाय निधि। तुम? हाँ निधि, जल्दी से मिलने आ जाओ हमसे। निधि बिटिया, कहाँ जा रही हो? मम्मी जी, वो हॉस्पिटल में कुछ जरूरी काम है, मैं अभी आती हूँ। वचन ही दिया था निधि को शादी का, लेकिन अब तो दीदी इनकी शादी ही तय हो गई करवा चौथ वाले दिन। इंद्रेश जी, हमारी शादी तो नहीं हुई है,
लेकिन एक बात बताएं, हमारी माँ है ना, वो हर साल करवा चौथ का व्रत रखा करती थी। और पता है कहाँ कहाँ करती थी? कि जो ये पूजा कर ले उसके बाद तो 7 जन्मों के बंधन में बन जाता है। अरे आप तो निधि के साथ 7 जन्मों के बंधन में बन जाएंगे। सभी सवालों का जवाब करवा माता ही देंगी। तुम्हें पता है, करवा माता का निर्जला व्रत एक सुहागन के जीवन में बहुत महत्व रखता है। करवा माता ने जैसे अपने पति को वापस पाया था, वैसे ही हर सुहागन को अपना सुहाग 7 जन्मों के लिए मिल जाता है, अगर वो सच्चे मन से उनकी पूजा करे तो अगर हम भी ये व्रत रखेंगे दीदी, तो क्या हमारा पति भी हमको वापस मिल जाएगा? हाँ, अगर करवा माता का आशीर्वाद मिलेगा तो तुम्हारा पति तुम्हें अवश्य मिलेगा। अब वैसे भी ना तो तुम्हारी लंबी उम्र के लिए व्रत कर रही है ना, अब इसमें क्या बुराई है? अंजू देवी, आई हो तो होश में रहना, समझे? ये हो गए 5 करवे पूरे। अब सब लोग मिलके अच्छे से करवा चौथ का व्रत करेंगे। निधि बिटिया ने नवरात्रि के व्रत अच्छे से किए तो इंद्रेश बिटुआ चलने लगा। अब वो ये व्रत भी अच्छे से करेगी ना तो भगवान इंद्रेश को लंबी उम्र देगा। हे देवी मैया, हमने निधि बहुरिया का व्रत अच्छे से करवा देना है। तो 2 स्त्रियां करवा चौथ का व्रत रख रही, क्या ये उचित है माते? देवऋषि, निधि और इंद्रेश का विवाह अब तक पूर्ण हुआ नहीं है। स्वाति अब भी उसकी अर्धांगिनी है। यदि करवा चौथ व्रत के पूर्व स्वाति जागृत हुई है तो इसमें प्रकृति का कोई ना कोई संदेश अवश्य है। माते, यदि ऐसा है तो हमें प्रतीत होता है कि एक बार, मात्र एक बार इंद्रेश को पुत्री स्वाति से भेंट करनी चाहिए। कदाचित पुत्री स्वाति की स्मरण शक्ति लौट आए। ये विचार यदि इंद्रेश करेगा तभी दोनों की भेंट हो पाएगी। मिलना है संतोषी जी, कैसे मिल सकते हैं आप बताइए जल्दी। आप चुप कहाँ हैं? बताइए कैसे मिल सकते हैं? क्या करोगे मिलकर? तुमने तय तो कर लिया है कि तुम्हें शादी निधि से करनी है। इंद्रेश जी, आप एक बार सोच काहे नहीं लेते अच्छे से कि करना क्या है आपको? क्या करोगे मिलकर? और कहोगे क्या कि 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है? काहे नहीं मिल सकते हम स्वाति से? काहे? वो स्वाति से मिलना है, जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। आपने हमें स्वयं स्वर्णिम अवसर दे दिया। पता नहीं रास्ता इतना लंबा काहे लग रहा है। हे माँ, रास्ता जल्दी पार करा दो। इंद्रेश को दिया देवी संतोषी का ये अवसर आज हमारे कार्य को सिद्ध करेगा। हम इंद्रेश के माध्यम से स्वाति तक पहुंचेंगे और स्वाति का अंत करेंगे। नारायण नारायण। माते, देवी पौलमी किसी भी क्षण यहाँ आ सकती है। अब पुत्री स्वाति की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना होगा माते?
आप यहाँ? माफ करना इंद्रेश, गलती से धक्का लग गया। पता नहीं ध्यान कहाँ था, देखा नहीं। देवी पौलमी, हमारे समक्ष आप इंद्रेश को हानि नहीं पहुंचा सकते। उचित यही होगा कि आप यहाँ से प्रस्थान कर लें। इंद्रेश को समाप्त करने के पश्चात ही हम यहाँ से जाएंगे। आप हमें नहीं रोक सकती देवी उष्मा। देवी संतोषी के क्रोध से जन्म हुआ है हमारा। हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं। आपका मन हो तो प्रयास करके देख लें। समय बताएगा। फोर्स कर रही हो हमको तो चलो बता देते हैं। वो इंद्रेश है ना, वो कह रहा था कि क्या क्या कह रहा था, बोलो ना। वो कह रहा था कि कुछ शादी के लिए ना कुछ स्पेशल गिफ्ट प्लान करना है, सरप्राइज। क्या? I mean, सच्ची इंद्रेश ने ऐसा कहा? गिफ्ट तो मिलेगा पर तुमको नहीं, स्वाति को। बोलो ना, सच में इंद्रेश ने ऐसा कहा क्या? अरे हाँ भाई, हम झूठ काहे बोलेंगे तुमसे। लेकिन उसे पूछना मत तुम, हाँ? कहा है कि फिर बेचारे का प्लान थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा ना। नहीं पूछूंगी। Oh my God, I'm so happy। मुझे कैसे भी करके स्वाति को इंद्रेश के मन से निकालना है और फिर इंद्रेश के दिल में सिर्फ और सिर्फ मेरी जगह बनानी है। तो फिर ये पियो और हमारी बात ध्यान से सुनो। थैंक यू। हमारे टिप्स तो हम बाद में बताएंगे। फिलहाल तुम अपने दिल की बात बताओगी निधि, और तुम्हारी बात निकलवाएगा ये सरबत। क्या उचित है और क्या नहीं, ये अब आप और देवी उष्मा हमें नहीं बताएंगी। हम आपको फिर से चेतावनी देते हैं देवी, आप हमारी भक्त के विवाह में विघ्न उत्पन्न करना बंद कर दीजिए, अन्यथा इंद्रेश यदि निधि का नहीं हो सका तो आपकी भक्त को भी प्राप्त नहीं होगा। समाप्त कर देंगे हम उसे। पैर भर गया है। इंद्रेश के प्रेम और तप से ही तो स्वाति जागृत हुई है, और कल वो अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत भी रखेगी, और चौथ माता के आशीर्वाद से वो इंद्रेश को प्राप्त भी करेगी। अपनी पराजय स्वीकार कर लीजिए देवी पौलमी, क्योंकि इंद्रेश सदा से स्वाति का ही है। इन दोनों का बंधन प्रकृति ने निर्धारित किया है, इसे कोई नहीं तोड़ सकता। करवा माँ जिसका व्रत स्वीकार करेंगी, इंद्रेश उसी का होगा। स्वाति करवा चौथ का व्रत अवश्य पूरा करेगी और इंद्रेश उसका व्रत तोड़ेगा, और वो सदैव के लिए एक हो जाएंगे। ये हमारा आपको वचन है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वो गुंडे जिन्होंने उसको मारा था, वो कहां से बीच में आ गए? गुंडों के बारे में ज्यादा सोच के परेशान मत हो। वो जहां से भी आए हैं, जो भी हैं, उनके किए की सजा उनको जरूर मिलेगी। पर अच्छी बात तो ये है ना कि स्वाति जहां भी है ठीक है, सुरक्षित है। इसी को तो कहते हैं बुराई पर अच्छाई की जीत। सच कहें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
और आपसे भी कभी हमने नहीं पूछा कि आप कौन है, कहाँ से आई हैं। कहा है कि उस दिन पता चल गया था कि आप स्वाति के रिश्तेदार नहीं हैं, पर आप हैं कौन? स्वाति की तरह हम भी संतोषी माँ की भक्त हैं। तुम फिक्र मत करो, तुम स्वाति से जरूर मिलोगे और बहुत जल्द मिलोगे। स्वाति बस एक बार मिलना चाहते हैं तुमसे, बस एक बार माफी मांगना चाहते हैं तुमसे। बस माफी मांगना चाहते हो? उसके जीवन में वापस नहीं जाना चाहते? सब बातों का कोई फायदा नहीं है। देर हो रही है, चलते हैं। आइए। जिसे रिजेक्ट किया था उसी को सिलेक्ट कर लिया। अब देखो ना, कल मेरे फेरे होने वाले हैं ना, और वो अभिषेक वापस आ गया। वो कह रहा था कि मैंने शादी के लिए जल्दबाजी कर ली। सच में जल्दबाजी कर ली है क्या? मतलब मुझे बिटिया, यही सब है ना सूर्योदय के पहले खाना है, ताकि दिन भर निर्जला व्रत करने की शक्ति बनी रहे हैं। और निधि, आज तो तुम्हारे फेरे भी हैं। चलो, ऐसा सब लोग सर्गी की तैयारी हो गई ना, अब पूजा करने चलो। है, आओ निधि। चलो, अब पूजा संपन्न हुई है। चलो।